8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, मगर ये वेतनमान को लेकर के नहीं है, क्योंकि नए वेतनमान को लागू होने में अभी भी समय लग सकता है। लेकिन उससे पहले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। जी हां, जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये डीए आखिर होता क्या है, इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और इसके बढ़ने की उम्मीद क्यों बढ़ गई है, कर्मचारियों को इससे कितना फायदा मिल सकता है और इसका 8वें वेतन आयोग से क्या कनेक्शन है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए, जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, इसे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है और इसका फैसला महंगाई के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। अब जो नए आंकड़े सामने आए हैं उन्हें डीए बढ़ाने की उम्मीद को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। श्रम ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक यानी कि AICPI मार्च 2026 में 149.1 था, जो अप्रैल 2026 में बढ़कर के 149.9 हो गया है। वहीं खुद महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर के 4.46% पर पहुंच गई है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीए की गणना भी की जाती है। अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक डीए का स्तर करीब 62.51% पर बैठ गया था, जिसे नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो 63% तक राउंड ऑफ किया जा सकता है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ऐसे में जुलाई 2026 से डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला मई और जून की महंगाई आंकड़ों और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा। अब सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है। दरअसल कर्मचारी संगठन लंबे समय से कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का खर्च लगातार बढ़ रहा है और मौजूदा वेतन व्यवस्था आज भी जरूरतों के हिसाब से ही पर्याप्त नहीं है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन समेत कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन निर्धारण प्रणाली पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आज कर्मचारियों पर सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, मकान और बुजुर्गों माता पिता की देखभाल का खर्चा भी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगे रखी गई हैं। इनमें से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना है, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी है, डीए को बेसिक वेतन को बढ़ाना है और जोड़ना है और पेंशन व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी शामिल हो गया है। कुछ कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारी संगठन ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मौजूदा 3 फैमिली यूनिट फॉर्मूले को बढ़ा करके 5 फैमिली यूनिट करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि आज के परिवारों की जरूरत पहले की तुलना में काफी बदल चुकी है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग ने भी ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा करके 15 जून 2026 कर दी है। आयोग ने साफ कह दिया है कि यह आखिरी मौका है और इसके बाद कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। आयोग का साफ कहना है कि अभी सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही लिए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। ईमेल, पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी के जरिए भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं आयोग जुलाई में कोलकाता में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और विभिन्न विभागों और संस्थानों के साथ बैठक भी करेगा, जहां वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी भी समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले डीए में संभावित बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर के आ सकती है। यही वजह है कि इस बार डीए बढ़ोतरी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से जुड़े बड़े फैसले को आने में अभी भी वक्त लग सकता है। लेकिन डीए कर्मचारियों को तत्काल राहत देने का काम कर सकता है। अगर जुलाई 2026 में 3% डीए बढ़ता है तो कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी में सीधे इजाफा देखने को मिल जाएगा और 8वें वेतन आयोग की बड़ी सिफारिशों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को फिलहाल के लिए एक राहत मिल सकती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।